अगर आप घर बनवा रहे हैं या पर आप सुपरवाइज़र एक स्टाफ है तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा जो कॉलम के अंदर जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो 3 कॉमन मिस्टेक्स होती है उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका कॉलम की जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो कहाँ पे छोड़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25 mm का डाया बार है, 25 mm का डाया है, बट लेकिन इसका जो कॉलम कास्टिंग के बाद जो उसकी लेंथ छोड़ी गई है वो ओनली 600, ठीक है, ओनली 600 है, 2 फीट है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो सबसे मिस्टेक होती है वो जो बार होता है आपका अल्टरनेट नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये कॉलम है इसका जो भी रेनफोर्समेंट देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इसका सरिया है टॉप में बिल्कुल अप्रोक्सीमेट पैरेलल छोड़ा गया, दिख रहे हो। एक कितना पास में है, एक कितना नीचे है, कितना ऊपर है, बस ओनली सिमिलर है, ठीक है, ओनली सिमिलर है। यहाँ पे देख पा रहे हो सभी जो कट है वो एक जगह पे छोड़ दिए गए हैं, ये सभी सिमिलर हैं। बट लेकिन ये सबसे कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये भी जस्ट थोड़ा छोटा है, ओनली 6 इंची का डिफरेंस है, ठीक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कॉलम को फेल हमेशा करती है। अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है या फिर आप घर बना रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ। जैसे कि ये ओनली 20 का सरिया है और 20 का आपका जो सरिया ओनली 500 mm छोड़ा गया है। देखिए बीम के जो सेटरिंग है उसके टॉप तक ही ख़त्म हो गया, ये ऐसे है। तो ये हमेशा मिस्टेक। एक दूसरा और मिस्टेक मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये 25 का सरिया है, 25 का जब सरिया है, जब कॉलम हमारा बाइंडिंग किया गया, जब आप कॉलम बंधवाएंगे तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि जो सरिया है छोटा ही रह गया, ये वाला जस्ट कॉलम से ऊपर कितना रह गया, सिंपल 1.5 फीट। उसके बाद इसमें ऊपर ही कॉलम कास्टिंग एंड में इसमें ओवरलैप दे दी, जिसका जो हाइट है ओनली क्या है, ये 2 मीटर। अब इसके ऊपर जब कॉलम हम इसको कास्टिंग कर दें स्लैब को, उसके बाद भी इसमें कॉलम का लैप चढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, इसमें लैप लगाएंगे तो वो भी एक लैप पूरा प्रॉपर, एक कॉलम सरिया नहीं खड़ा हो पाता है 25 का। तो उस बेस में इसमें एक कॉलम के अंदर एक लैप बीच में हुई, कॉलम के बाइंडिंग करते समय एक बीच में हुई लैप, एक यहाँ पर आई, एक कॉलम के अंदर डबल लैप हो गई, एक बीच में लैप, एक एंड पोर्शन पे लैप, डबल लैप प्लस एक लैप यहाँ पे आने दे देंगे बीच में, क्योंकि ये पूरा सरिया यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ऊपर डबल कॉलम पे एक फ्लोर पे डबल लैप आने का कॉस्ट आपको 50% कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर एक सरिया में 50% कॉस्ट बढ़ जाता है एक सरिया पे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ओवरलैप हमारे सिंगल लैप देंगे वहीं पे 25 का सरिया देंगे तो वो 1.25 मीटर में बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है, उसका वेट एंड उसका प्राइस, ठीक है, प्लस लेबर भी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दें। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई लैप ही नहीं दिया है, इसमें ये 20 का सरिया, इसमें कोई लैप ही नहीं दिया है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि लैप हमेशा कॉलम के सेंटर में ही दे, जिससे कि इसका सीरियल फेयर, जैसे कि लोड आएगा, जैसे कि कोई चीज़ के ऊपर हम लोड डालते हैं तो जो सरिया है वो टेंशन रेजिस्टेंस करता है आपके कॉलम को एंड बीम को, ठीक है। कॉलम के ऊपर क्या आता है, एक्सियली लोड आता है प्रॉपर, इसके ऊपर जो लोड आता है ये क्या सरिया क्या करता है, अगर इसको बैंड करना चाहेंगे ये अगर सीधा सीधा लगाएंगे तो बीच में से बैंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि इसीलिए इसमें जो स्ट्रैप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इसकी पोजीशन बनी रहे, ठीक है, जो इसके लेटर टाइज हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम के अंदर प्रॉपर पोजीशन में, जैसे कि स्पेसिंग है प्रॉपर बनी रहे। और सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि कॉलम को फेल होने से रोकता है। लोड मैक्सिमम आएगा तो ये सरिया बैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको फेल होने से रोकता है, ठीक है। तो ये इसकी जो स्ट्रिप की स्पेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो लैप प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि लोड आने पे आपका कॉलम फेल ना हो, आपका स्ट्रक्चर फेल ना हो। पर लेकिन हैवी स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि कॉलम का ओवरलैप अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे देख पाएंगे ये अल्टरनेट है, जैसे उस दूसरे कॉलम में ये अल्टरनेट है। जैसे कि हर सरिया छोटा बड़ा है, तो इस तरह ही हमेशा कॉलम का अल्टरनेट होना चाहिए। अगर ये सरिया का कॉलम का जो बाहर अल्टरनेट नहीं होता है तो जैसे ही इस पर लोड आएगा यहीं से फैल, इसमें से क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से फैल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और इसको कम करने के लिए फिर लास्ट में क्या किया जाता है कि रेट्रोफिटिंग करेंगे आप।
रेट्रोफिटिंग में कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसमें आउटर साइड में इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रेट्रोफिटिंग करेंगे आप, इसमें सरिया से ही थोड़ा बहुत क्रैक्स आ जाएगा तो उसी टाइम रेट्रोफिटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इसी को हम यहाँ पे पहले से ही इसको सही कर लेंगे तो हमारे जो बिल्डिंग पे जो लोड आने वाला है उसको प्रॉपर रजिस्ट कर लेगा और हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो एक कॉलम हमारी पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक कॉलम ही वो चीज़ होती है जो आपकी पूरे पेड़ की जड़ होती है। अगर जड़ कमज़ोर हो जाती है तो आपका जैसे कि तना है या फिर जड़ है कमज़ोर हो जाती है तो पूरे पेड़ को ख़राब कर देती है, पूरे पेड़ को ही गिरा देती है। जैसे कि यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम 2 4 6 इसमें 6 बार है और 6 के 6 बार 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये चीज़ भी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो कॉलम के अंदर आप ध्यान नहीं देते हो। तो जब भी आप कॉलम बाइंड करवाए, एक तो उसका जो सरिया है प्रॉपर बीच में आना चाहिए। जैसे कि इसकी 14 फीट की हाइट है कॉलम की, तो 14 फीट में जब भी आप अल्टरनेट करवाएंगे तो 14 फीट उसमें से माइनस कर दे ओवरलैप, माइनस ओवरलैप के जैसा अगर बीच में है तो माइनस ओवरलैप कर दे। तो उसके बाद हमें देखने कि 14 फीट के अंदर बीच में सेंटर कहाँ पे जाता है, 7 फीट पे, तो 7 फीट प्लस और 14 फीट में से हमें 3 फीट, अगर 25 का या 4 फीट 25 का है तो 4 फीट लेस कर दे, 20 का है तो कम से कम 3 फीट लेस कर दे। तो 11 फीट हमारा कॉलम की हाइट बचती है, 11 फीट सरिया बचता है। ठीक है, तो 11 फीट हमारा सरिया बचा। कटिंग तो हमें 14 करेंगे या फिर अगर लैब बढ़ाना है तो उसमें 14 फीट प्लस 3 फीट 15 फीट हमारा सरिया बढ़ा, 15 फीट हो गया। तो कॉलम के फेस तक कहाँ पे आएगा हमारा, जैसे कि कॉलम की हाइट 14 फीट है, हमें इसमें ओवरलैप देना है तो 14 फीट प्लस 7 फीट 21 फीट की कम से कम सरिया की कटिंग लेंथ कराएगा। ये पॉसिबल तो नहीं है कि नीचे ही रहेगा, वो बीच में भी आ सकता है। अगर हमारा बीच में सरिया बच रहा है जैसे कि 7 फीट पे बच रहा है तो हमारा यहाँ पे कॉलम का टॉप का इतना बचा 7 फीट प्लस 3 फीट और प्लस ये 7 फीट। ठीक है, 7 14 और 3 17 फीट। ठीक है, तो इस तरह ये 17 फीट से 18 फीट का कटिंग होनी चाहिए जिससे कि लैप हमारा ऊपर चला जाए और ये भी कटिंग अल्टरनेट होने चाहिए। अगर नीचे ही कॉलम अल्टरनेट होगा तो ऑटोमेटिकली अगर आप सभी बार एक ही साइज काटेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बार यहाँ पे अल्टरनेट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि पूरा हमेशा इस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे जगह जगह पे देख पा रहे होंगे सभी जो सरिया है वो एक पोजीशन पर रखी गई है। तो जो मिस्टेक्स होती हैं, ये जो साइड पे काम करता है लोहार, उसको आपको फोकस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। ठीक है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है, आप उसको पोजीशन पे रहें। जैसे कि अगर आप घर बनवा रहे हैं या साइड पे इंजीनियर हैं तो ये चीज़ आप माइंड करें जिससे कि आपका जो कॉलम है वो फेल ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।